नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ धाकड़ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 10.1। 10.1 के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं 5, 6 इसमें, इनके आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू में आपको दिया है 2 का पावर 2। आपको इसको सोल्व करना आइडेंटिटीज का यूज करके, जो फॉर्मूले हैं अपने, ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए इसमें स्टार्टिंग से करते हैं हम, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। तो देखिए 3 का पावर 0 है, तो हमने सीखा था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। मतलब a का पावर 0 1, तो यहाँ पर 3 का पावर 0, तो इसकी वैल्यू में क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर 1। अब प्लस 4 का पावर -1 है, तो हम नेगेटिव पावर को सोल्व नहीं कर सकते, तो 4 की पावर -1 को आप क्या लिख देंगे, 1/4 का पावर 1। और पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैल्यू आपकी वही आनी है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/1 प्लस 1/4 इसकी वैल्यू, ठीक है। 3 की पावर 0 को आपने 1 लिखा, प्लस का प्लस, 4 की पावर -1 को क्या लिखा आपने, 1/4। 4 की पावर 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ। इनटू में 2 की पावर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक। अब यहाँ पर हम लिख देना, हमने क्या क्या यूज़ किया है। देखिए पहला तो हमने किया a की पावर 0 1, इसको हमने 1 लिखा। अगला क्या यूज़ किया, a की पावर -m इक्वल टू होता है a की पावर m, ठीक है। यूज़ किया आपने, ये a की पावर -m है, माइनस में पावर है, तो आपने इसको 1/4 लिखा। और इसकी पावर आप चाहें तो 1 लिख ले, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, तो 1 लिख देते हैं कुछ देर के लिए समझने के लिए। तो 1 लिखा मैंने, तो ये a की पावर m पॉजिटिव हो गई। अब देखिए इस पावर को भूल जाए, क्योंकि 4 का पावर 1 होता है, मतलब 4 ही होता है। इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 मान लें। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो लेकिन एक नंबर है 1 है और इधर कोई नंबर है, तो जब भी ऐसा हो कि एक तरफ 1 हो और एक तरफ कोई नंबर हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई उनका क्या हो जाता है, एलसीएम। तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा आपका, 4। यहाँ पर बीच में प्लस है, तो एलसीएम लेकर ही सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4। और जब इस तरह से 4 1 जा 4 करके एलसीएम आए, तो इसका इस तरफ क्रॉस और इसका इस तरफ क्रॉस, तो 4 1 जा 4 और बीच में प्लस है तो प्लस, 1 1 जा 1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। इनटू में क्या हो जाएगा आपका 4। 4 और 1 को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 5। अपोन में क्या है 4। अब ये नॉर्मल नंबर 1 नंबर बन गया डिवाइड में, और इनटू में क्या है 4, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट भी हटा देते हैं, इसके अपोन में 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस था तो हमने इनका एलसीएम लेके सोल्व किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हम उस तरह से सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं। पहले ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, क्रॉस में हो रहा है, जी हाँ। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हुए। ऊपर बचा आपका 5/1, यहाँ पर क्या बचा आपका 5/1, और इधर क्या बचा 1/1। अब कुछ कैंसिल नहीं, तो 5 1 जा 5 और 1 1 जा नीचे 1, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, 5/1 को 5 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 का पावर -1 है, इनटू में 4 का पावर -1। तो इसमें भी आपका कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a का पावर -m वाला। तो आप 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू में 4 की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 1, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में आपका क्या दिया हुआ है, 2 की पावर -2, तो इसको भी क्या लिख सकता है, 1/2 की पावर 2, ठीक है। ये भी आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर किस आइडेंटिटी से आपने किया है वो लिख देंगे, a का पावर -m क्या होता है आपका, 1/a का पावर m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 पावर थी तो हमने 2 पावर लिखी, यहाँ पर 1 1 थी, तो आपको पता 2 का पावर 1 2 ही होता है, 4 का पावर 1 4 होता है, इसलिए हमने इसको नहीं किया। तो 1 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और 4 2 जा 8, इस तरह से सोल्व हो जाएगा आपका। अब ब्रैकेट खत्म, क्योंकि सिंगल नंबर आ गया। डिवाइड लिख देंगे 1/2 का पावर 2, तो 1/2 का पावर 2 क्या होता है, 1/4, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो 1/8 आपका एज इट इज रहेगा। डिवाइड को आप इस तरह से नहीं कर सकते, पर आपको पता है हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, तो हम डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आगे वाला नंबर क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लिप। तो ये 1/4 है, तो क्या हो जाएगा आपका 4/1, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। बीच में मल्टीप्लाई है तो क्रॉस में कर सकते हैं। तो देखिए 4 और 8 4 के टेबल में आता है, तो देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये हुआ यहाँ पर 1/2, इनटू में ये हुआ 1/1, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। जब नीचे 1 होता तो हम हटा सकते, क्योंकि 1 का डिवाइड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऊपर वाले 1 को नहीं हटा सकते। तो आपका आंसर क्या होगा, ये 1/2 एज इट इज, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2, और इनके बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो यहाँ पर आपका a/b की पावर -2 वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो आप a/b को क्या कर सकते हैं, इसको पलट देंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2/1 की पावर +2, 3/1 की पावर +2, है ना। और ये 4/1 की पावर +2, ये 1/4 था, 4/1 हो गया, इसकी पावर नेगेटिव थी तो प्लस हो गई। सबकी पावर हमने पॉजिटिव कर दी। किस वाली आइडेंटिटी का यूज किया हमने,
a बाई बी की पावर माइनस m है, तो जब हम a बाई बी को क्या कर देंगे b बाई a, इसको अंदर पलट दिया हमने, तो ये जो पावर नेगेटिव थी ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब बताइए क्या किसी भी नंबर के अपोन में 1 का कोई मतलब होता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का 1 हटा दूंगा तो 2 की पावर 2 है ना, ये क्या हो जाएगा 1 हटा दूंगा 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अब सोल्व कर लेते हैं, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, 3 का पावर 2 क्या होता है 9, 4 का पावर 2 क्या होता है 16। अब देखिए 16 और 4 20 और 20 और 9 29, तो तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 29, यही होगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1। अब मुझे एक बात बताइए, इधर देखना, हम ब्रैकेट वाले नंबर को सोल्व करते हैं तो हमारा सिंगल आंसर आता है ना, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए हमने इस पूरे ब्रैकेट वाले को सोल्व किया तो हमारा ये पूरा सोल्व करने के बाद 1/8 बना एक नॉर्मल नंबर। हमने इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारा सोल्व करने के बाद ये पूरा नंबर सिंगल नंबर बन के आया यहाँ पर 5/4 बना। तो सेम इसी तरह जब मैं ये ब्रैकेट के अंदर के इन तीनों नंबरों को सोल्व करूँगा तो एक सिंगल नंबर बनेगा मेरा, है ना। और जब वो एक सिंगल नंबर बनेगा तो उस सिंगल नंबर की पावर भी 0 आ जाएगी, जैसे इस तरह इस पूरे ब्रैकेट की पावर 0 है। तो सिंगल नंबर की पावर जब 0 आएगी तो आपको पता किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो क्यों ना मैं इन सबको सोल्व करने के बाद उसकी पावर 0 करूंगा और उसके बाद फिर उसको 1 लिखूंगा, उससे अच्छा डायरेक्टली मैं बोल दूंगा ये पूरा एक नंबर है और इसकी पावर 0 है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसका किसका हवाला देंगे हम यहाँ पर, a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये पूरा ब्रैकेट में सिंगल नंबर है सोल्व करने पर और उसकी पावर जब 0 हो गई तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, -2/3, इसका होल पावर है -2 और उसका और पावर क्या दिया है 2। तो सबसे पहले तो ये अंदर वाले नंबर की जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करेंगे, तो -2/3 है तो क्या हो जाएगा आपका 3/-2 और इसकी पावर जो ये -2 है ये क्या हो जाएगी अब +2। ठीक है, और जो ऊपर वाली पावर दी है 2 वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, आपने क्या किया, नंबर को पलटकर उसकी पावर जो नेगेटिव थी उसको पॉजिटिव कर लिया। किस वाले फॉर्मूले से किया ये आपको पता है, a/b की पावर m है -m सॉरी, तो ये हो जाएगा b/a की पावर +m। ठीक है, इस वाले से फॉर्मूले से आपने इसको कर लिया है। तो आगे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3/-2 है, तो आपको पता नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं लगता, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -3/2, नीचे वाला माइनस ऊपर दे सकता हूँ। ठीक है, अब पावर की अगर पावर हो तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये पावर की पावर है 2, तो 2 × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, किस वाले से, बिकॉज a का पावर m और उसका होल पावर n, तो ये लिख सकता हूँ मैं a का पावर m × n। तो देखिए पावर की पावर है तो पावर की पावर को मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये हो जाएगा आपका -3/2 का पावर 2 × 2 = 4। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके आगे इसको और सोल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं हम। ये इन दोनों की पावर 4 है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -3 की पावर 4 और नीचे भी हो जाएगा 2 की पावर 4। या तो इस तरह से लिख लें या फिर इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, -3/2 × -3/2 × -3/2 × -3/2, किसी भी नंबर की जितनी पावर होती है उसको उतना टाइम लिखना पड़ता है। कर लें इसको हम सोल्व, हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, इस तरह से, इसको 4 टाइम कर लिया, 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो और ये दोनों 9 9 हो जाएंगे, तो 9 9 = 81, है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। और एक तरह से मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई सा नंबर है बे से नीचे उसमें नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा जब उसको सोल्व करेंगे तो आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। अब नीचे वाला 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। ठीक है, तो आपका 81/16 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट में देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर को देखिए।